तो दोस्तों जो ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे दूसरा का मतलब एक सवाल और हो गया, उसके बाद तीसरा और चौथा का सवाल है। हम वो सवाल आज खत्म करेंगे जिसमें से आपको दिखा रहे हैं। इसमें दूसरा का आपका जो है लास्ट सवाल है आपका। लास्ट सवाल मतलब है ना, हम छठा सवाल बताए तो लगभग सातवां सवाल है। ठीक है, इसमें जो है सातवां सवाल है, छठा सवाल है, इसमें छठा है। ठीक है, यहाँ पर जो है छठा लिखा है और छठा में जो लिखा है क्या लिखा है कि कॉट इनवर्स जो है कॉट इनवर्स -1/√3 दिया है। कॉट इनवर्स जो दिया है, कॉट इनवर्स 1/√3 दिया है। हम इसको फार्मूला समझेंगे कि फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर जो होता है कॉट इनवर्स -x का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला में समझेंगे कि सबसे पहले कि आपको इस यहाँ के जगह पर आपको इतना लेना होगा। तो हमने ये देखें कि यहाँ पर है पाई, उसके बाद पाई माइनस जो हमने देखा यहाँ पर कॉट इनवर्स और इसका मान कितना है 1/1 जो है √3 है। हमने देखा कि पाई माइनस और इसके बाद जो है कॉट इनवर्स कॉट। अब ये जो देखना पड़ेगा कि ये कितना डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कॉट 1/√3 है वो कितना डिग्री का मान है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले है कि tan का देखना पड़ेगा, फिर tan का होता है। tan 30 डिग्री का मान अगर इतना होता है तो ये 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है ना, ये tan 30 डिग्री का मान होता है तो 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आएगा पाई/, इसका मान आ जाएगा पाई/3। अगर 60 डिग्री का मान होगा तो कितना आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर पाई माइनस जो है पाई/3 यहाँ पर आ गया पाई/3 आ गया। तो इन दोनों के एलसीएम करिए आप, तो फिर यहाँ पर पाई/3 जो है तो पाई माइनस पाई/3 यहाँ पर लिखे 3, तो यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई और उसके बाद जो है घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई/3 कितना 2 पाई/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप आसानी से समझिए और देखिए और फिर से रिपीट करें और बार बार देखिए। अगर नहीं समझ में आते तो एक बार नहीं तो दूसरा बार देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा का सवाल है। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन का बात करते हैं। तीसरा का क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, तीसरा का लिखा है तीसरा का जो है आपका लिखा है कॉस, क्या लिखा है कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस पाई/6 लिखा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हमने ये देखे कि कॉस उसका अंडर रूट है, यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस पाई/6 लिखा था। हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपको जो है कॉस और उसके बाद इसका मान निकालना पड़ेगा कि इसका मान कितना होगा। तो आपको इसका मान जो निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि पाई माइनस होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स और इसका देखना है कि √3/2 और प्लस पाई/6। ठीक है, इसका अंदर दीजिए। उसके बाद हमने देखें कि कॉस इंटू, उसके बाद ध्यान ना कि पाई माइनस और हमको इतना में देखना है। ठीक है, तो इसका जो मान आता है कॉस इनवर्स कॉस, इसका अंडर देखना है। तो अंडर देखना है कि √3/2 का मान कितना होगा। तो √3 का मान जो होगा ये पाई/6 होगा। ठीक है, तो कितना होगा पाई/6 होगा। उसके बाद प्लस हम लिखे प्लस पाई/6 लिया, उसके बाद अंडर रूट दिया। उसके बाद देखें हम कि कॉस इंटू में, उसके बाद है पाई माइनस तो कितना आ जाएगा पाई माइनस पाई/6 और प्लस जो है पाई/6। ठीक है, पाई/6 ये वाला से ये वाला कटा है। अब आपका बचेगा यहाँ पर बचा कितना बचेगा आपका तो कॉस पाई
और कॉस पाई का मान देखना है कि कॉस पाई का मान कितना होता है। ठीक है, तो कॉस पाई का मान जो होता है वो कॉस पाई का मान होता है -1 होता है। ठीक है, तो कॉस पाई का मान कितना, कॉस 180 डिग्री का मान जो आपका होता है ये 1 होता है। ठीक है, तो आप आसानी से समझेंगे। और फार्मूला मैंने ये जो आपका फार्मूला लिखा है तो मैंने डायरेक्ट इनका फार्मूला बैठा दिया है। ठीक है, इनका फार्मूला ये होगा और इनका फिर मैंने बताया कि इसका फिर होगा। ठीक है, इतना का मैंने इतना बार बताया, माइनस था, उसके बाद हमने माइनस लिया, उसका पाई/6 था, तो पाई/6 और ये प्लस था, प्लस पाई/6, ये से माइनस प्लस में गया, बचा पाई, और कॉस पाई का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम 4 का देखते हैं। ठीक है, 4 का देखते हैं। उसके बाद लिखा है कि इसमें लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि साइन इंटू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2 है। ठीक है, हाँ ये आपका सवाल है। ठीक है, ये है आपका सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइन इनवर्स जो है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है पाई/2 माइनस साइन, इसका फार्मूला देखना है। तो इसका फार्मूला जो होता है आपका साइन माइनस, इसका फार्मूला होता है कि माइनस साइन इनवर्स, उसके बाद √3/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है साइन इनवर्स -√3/2 होता है। और हमने बताया कि अगर साइन इनवर्स साइन, उसके बाद यहाँ पर जो है पाई/2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स, उसके बाद इसके देखेंगे कि साइन पाई/3 लिखा है कि पाई/3 का मान √3/2 का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, तो यहाँ पर जो है पाई/3 का मान होता है, कितना है, पाई/3 का मान होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें कि पाई/3 का मान होता है, कितना जी का मान है, पाई/3 का मान हो गया। ठीक है, पाई/3 का मान हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है साइन इंटू, यहाँ पर आ जाएगा पाई/2, और उसके बाद प्लस जो है प्लस आ जाएगा पाई/3, यहाँ पर आ जाएगा पाई/3 आ गया। हम ये देखें कि साइन इंटू जो है, इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो 6 आ जाएगा, जो आ जाएगा आपका 3 पाई। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर जो है 3 पाई आ जाएगा प्लस 2 पाई आ जाएगा इंटू में दिए। और साइन इनवर्स कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन इनवर्स जो है 5/6 आता है, कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो आपको देखना पड़ेगा साइन इंटू में जो है पाई माइनस जो था पाई/6 आता है। तो फार्मूला जो ये फार्मूला हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये आपका आ जाएगा कि साइन पाई/6 और पाई/6 का मान कितना होता है, 1/2। इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करते रहिए। ठीक है, तो आज के समय में पूरा सवाल खत्म है, और अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर में 4 पॉइंट बी का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।